मोक्ष यात्रा पिछले 10 सालों से इन अस्थियों का इंतजार था किसी का जो आकर इन्हें मुक्ति प्रदान करे, लेकिन इनके परिजन इन्हें लेने नहीं आ रहे थे। मुक्ति धामों में पड़ी ये अस्थियां और इनसे जुड़ी आत्माएं शायद यही सोच रही थी कि कब हमें मुक्ति मिलेगी, और इसका बीड़ा उठाया संस्था पुरुषार्थ ने। संस्था पुरुषार्थ के नानूराम कुमावत के मन में एक विचार आया इन अस्थियों को मुक्ति देने का, इनसे जुड़ी आत्माओं को मोक्ष देने का, और इसी के साथ शुरू हुई मोक्ष यात्रा, जो मालवा अंचल ही नहीं वरन मध्य प्रदेश की भी मुक्तिदायिनी और जीवनदायिनी नदी नर्मदा के तट पर आकर खत्म हुई। यहाँ नर्मदा नदी में उन अस्थियों का विसर्जन किया गया। पूरे विधि विधान से पंडितों ने उनका विसर्जन किया और उन अस्थियों को मुक्ति देने के साथ प्रार्थना की कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति प्रदान करे। इस मोक्ष यात्रा का साक्षी बनने हम खुद यहाँ आए। एक्सपोज लाइव टीवी से मैं पवन राठौर, कैमरामैन राहुल के साथ। शहर के तमाम मुक्ति धामों में वर्षों से कई अस्थि कलश पड़े थे जिन्हें कोई लेने नहीं आ रहा था। इन अस्थि कलशों में रखी अस्थियों को इंतजार था मोक्ष का, भगवान के परम धाम जाने का। इन्हें मोक्ष दिलाने का बीड़ा उठाया संस्था पुरुषार्थ ने। संस्था पुरुषार्थ के कार्यकर्ता रविवार को सुबह से ही अलग अलग मुक्ति धामों में लगे थे इन अस्थि कलशों का संग्रहण करने में। इसके बाद इन सभी अस्थि कलशों को लाया गया तिलक नगर मुक्ति धाम में। यहाँ इन्हें रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हाडिया, भाजपा संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा, संस्था पुरुषार्थ के अध्यक्ष नानूराम कुमावत के साथ नगर निगम अपर आयुक्त अभय राजन गांवकर और संस्था की पूरी टीम के साथ कुछ मृतकों के परिजन भी आए थे श्रद्धांजलि देने, जो स्वयं जाकर इनका तर्पण नहीं कर पा रहे थे। इन परिजनों ने संस्था के इस कार्य को सराहा और कामना की कि उनके पूर्वजों को मुक्ति मिले, जो सालों से रखे हुए थे इसी इंतजार में कि कब कोई आएगा और हमें मुक्ति दिलाएगा। देखिए, इंदौर में जितने भी नगर निगम के संस्थान थे जहाँ पिछले 2-3 माह में मृत्यु हुई, तो काफ़ी संख्या में ये अस्थियाँ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। तो संस्था पुरुषार्थ द्वारा इस काम को अपने हाथ में लिया और इंदौर के सारे शमशान घाट से वो अस्थियाँ इकट्ठा करके नर्मदा नदी में विधिवत जो हिंदू धर्म के अनुसार प्रक्रिया होती है करके उसको वहाँ जल में प्रभावित करेंगे। इसके साथ ही अपन जहाँ यहाँ खड़े हैं तिलक नगर मुक्तिधाम, यहाँ पर अब गैस का संचालित अस्थि शवगृह वो मतलब शवदाह बनने वाला है। इसके लिए नगर निगम ने स्वीकृति हो गई है। यहाँ के पुलिस समिति के अध्यक्ष और यहाँ के पार्षद राजेश उरावत, अविनाश पचौरी, इन सब ने इस संबंध में बात करी थी, तो इससे नगर निगम से स्वीकृति मिल गई है। तो ये भी शीघ्र बन के तैयार हो जाएगा। तो जो घंटों का इंतजार लोगों को करना पड़ता था उससे लोगों को तिलक नगर मुक्ति धाम से शुरू हुई मोक्ष यात्रा खेड़ी घाट के तट पर खत्म हुई। खेड़ी घाट में इन अस्थि कलशों का नर्मदा मैया के किनारे गौशाला में विधि विधान से पूरी रीति रिवाज के साथ पंडितों ने पूजन और अर्चन किया। इसके बाद बारी आई तर्पण की। पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ नर्मदा मैया में पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा शास्त्र सम्मत विधि से इन अस्थियों को मां नर्मदा की गोद में प्रवाहित कर दिया गया, इस मनोकामना के साथ कि प्रभु इन अस्थि कलशों से जुड़ी मृतात्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करें। संस्था के अध्यक्ष नानूराम कुमावत ने बताया कि संस्था ने तकरीबन 150 अस्थि कलशों का विसर्जन किया। आज संस्था पुरुषार्थ ने यहाँ इंदौर की 2020 से पूर्व की ऐसी अस्थियाँ जिनको लंबे समय से उनके परिजन लेने नहीं आए और उनका नाम भी वहाँ जो अंकित नहीं था, नगर निगम और मुक्ति धामों की व्यवस्था की जो समितियाँ हैं उनके माध्यम से हमको 154 ऐसी अस्थियाँ प्राप्त हुई थी, जिनको मोक्ष यात्रा अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के रूप में हमने आज जो है खेड़ी घाट पे नर्मदा मैया के तट पे अस्थि विसर्जन किया है।
और हम सब संस्था पुरुषार्थ के कार्यकर्ताओं ने नर्मदा मैया से, विष्णु भगवान से कामना करिए कि इन सभी आत्माओं को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे और मोक्ष दे।